औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईद अली है और आज हमारा जो लेक्चर है ना 10th क्लास की फ़िज़िक्स में है और आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स क्लास 10 फ़िज़िक्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई चाहता है नोट्स लिख ले तो लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पास करके इसी नोट्स को फिर हम लिख ले। वो अभी मैं साइड हो जाऊँ। आज हमारे साथ जो टॉपिक है वो क्लास 10 फिजिक्स का वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। ये हमारे साथ पहला चैप्टर है क्लास 10 फिजिक्स का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यार ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज़ है, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। इस ऑसिलेटरी मोशन को अगर हम देखें इसका डिवीजन हमने ऐसे लिखा है द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी। मीन जब अगर कोई बॉडी अपनी जगह से आगे जाए और फिर अपनी जगह से पीछे जाए उसे हम बैक एंड फोर्थ मोशन कह सकते हैं। और दूसरे डिफिनीशन में हमने ऐसे लिखा है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ भी हमने लिखा है बैक एंड फोर्थ मोशन यहाँ, और यहाँ भी हमने लिखा है टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब एक जैसा है। अब व्हेन अ बॉडी गो बैक एंड मूव फॉरवर्ड इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन या उसे दोबारा उसको हम वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। पर हमने लिखा है इससे देखिए ये हमारे साथ एक बॉडी है, ऑसिलेटिंग बॉडी मौजूद है या ये हमने लिखा है ये एक ऑसिलेटिंग बॉडी है। अगर हम देखें ये अपने मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या ऑसिलेटरी पोजीशन पर अपनी जगह पर यह खड़ी है। अगर हम देखें ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, इसे अगर हम देखें ये लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पोजीशन है इस बॉडी का, और अगर ये इसे देखें तो ये राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन है इसी बॉडी का। तो ये जब अपनी जगह पर खड़ी है तो इसे हम मेन पोजीशन कह सकते हैं। तो जब ये बॉडी अपनी जगह से यहाँ जाए, यहाँ मोशन करे और फिर उसी जगह से वापस आ जाए इसी जगह को, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम देखें तो हमारे साथ ही एक बॉडी है, ठीक है। इसे हम जो हमने ये बनाया है उसे सिंपल पेंडुलम भी कह सकते हैं, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर सकता है। अगर हम जब देखें ये तो इस बॉडी का मेन पोजीशन हो गया, यानी अपनी जगह पर पकड़ी है। जब इसका मेन पोजीशन, ठीक है, इसे अपनी जगह पर खड़ा करें। अब जब हम इस बॉडी को अपनी मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन को दे, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये बॉडी इस यहाँ से तो मोशन कर लिया यहाँ से यहाँ तक आ गई, जब ये वापस अपनी जगह पर आ जाए तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वन वाइब्रेशन या वन साइकिल भी हम कह सकते हैं, और या उसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। या यहाँ से यहाँ आकर अपनी जगह वापस आ जाए उसे भी ऑसिलेटरी मोशन। तो ये हमारे साथ हो गया है उस ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है हमारे साथ, यह हमने यहाँ किया, और इसे हम सिंपल पेंडुलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के। तो ये हमारे साथ वो बॉडी हो गया, हमने एक प्रैक्टिकली एग्जांपल भी किया। और अब हमारे साथ जो है सम टर्मिनोलॉजीज है या सम टॉपिक्स है जो अपने हमारे साथ इस ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड है, तो उसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें से पहले जो टॉपिक हमारे पास है वो है साइकिल और या वाइब्रेशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड है बस। हमारे साथ ये दो ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेशन जो है वो रिलेटेड है। इसका भी हम डिफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स एट मेन पोजीशन। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन पर खड़ी है और उसी से जब वो स्टार्ट बैक जाकर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए और फिर वो अपनी उस एक्सट्रीम पोजीशन वहाँ पर अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए, तो उसे हम उस बॉडी का एक वाइब्रेशन या साइकिल भी कह सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वन कंप्लीट ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन या साइकिल। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई बॉडी एक वन मोशन करे, जब यहाँ से अपनी मेन पोजीशन से यहाँ आ जाए और फिर वापस अपने यहाँ बैक मोशन और फिर वन फोर्थ मोशन, जब ये एक पे बार करे तो इस बॉडी का हम इसे क्या कह सकते हैं, ये उसका वन साइकिल पूरा हो गया। अब हमारे साथ जो है टाइम पीरियड है, मीन ये अगर हम कोई बॉडी जो अपनी जगह से यहाँ से आ जाए यहाँ आ जाए तो उसमें कोई टाइम तो लगेगा, तो इसी वजह से हमारे साथ है टाइम पीरियड। तो इसे हम ऐसे डिफिनेशन कर सकते हैं या उसका डिफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, द ड्यूरेशन इन विच अ बॉडी कंप्लीट्स वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी कितने टाइम या मखसूस टाइम में जो वन साइकिल पूरा करे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम उसका टाइम पीरियड कह सकते हैं। या और इसी टाइम पीरियड को हम टी पर कैपिटल टी पर भी डिनोट कर सकते हैं। और हमारे साथ ये टाइम पीरियड है ना, हम ये सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है।
तो सेकंड में हम मेजर करते हैं, क्योंकि ये टाइम जो होता है उसी बॉडी का मोशन का वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो इसी वजह से हम इसे टाइम सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हमने डिफिनेशन लिखा है द साइकिल कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये होगा जब हमारे पास कोई बॉडी जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम इसी बॉडी का फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। और उस फ्रीक्वेंसी के हमारे साथ यूनिट जो है वो हर्ट्ज है, हम हर्ट्ज में वो यूनिट मेजर कर हर्ट्ज के यूनिट में हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। रिलेशन है बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, हमने यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये हो गया अगर जब हमारे साथ टाइम पीरियड कम होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी उस बॉडी का जब बढ़ी मतलब बढ़ जाएगी। हम अगर हम ये देखें तो हमारे साथ ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमारे साथ हो गया, मिसाल के तौर पर ये 1 मीटर डिस्टेंस है और एक बॉडी ने डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये टाइम बहुत शॉर्ट टाइम है, तो इसी वजह से इसका फ्रीक्वेंसी जो इस बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी। अगर जब हम यहाँ देखें दूसरी मिसाल हमारे साथ ये है, ये बॉडी है और हमारे साथ ये भी एक 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, और ये बॉडी हमारे साथ जो है वो तकरीबन हम ले 4 सेकंड। इसी बॉडी की अगर हम फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को हम देखें तो सिर्फ 2 सेकंड है अगर हम देखें, और यहाँ अगर देखें डिस्टेंस वो सेम डिस्टेंस है, 1 मीटर यहाँ है 1 मीटर यहाँ है। अगर हम देखें तो उसका टाइम जो है 2 सेकंड से बहुत कम है, और इसका टाइम है वो 4 सेकंड वो उससे ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से हमारे साथ इस फ्रीक्वेंसी जो इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं, इसका बहुत लो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें उस बॉडी की स्पीड को भी कह सकते हैं। मीन जितना स्पीड होगा उतना उसका टाइम शॉर्ट होगा। ठीक है, ये हमारे साथ एग्जांपल है। अगर हम देखें हमने रहा लिखा है उसका मेन पोजीशन ये है, ये अपने मेन पोजीशन पर कर रहा है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन वहाँ है। ठीक है, जब हम कह सकते हैं यार वाइब्रेशन हमने वहाँ भी कहा अब मैं यह भी कह सकता हूँ, जब ये बॉडी अपनी जगह से वहाँ यहाँ जाए और फिर वापस अपनी यहाँ जगह अपनी जगह वहाँ वापस आ जाए, तो इसे हम क्या कह सकते हैं इस बॉडी का 1 साइकिल पूरा हो गया जब वापस आ जाए। और अगर हम देखें तो उसका इसके अलावा हमने डिस्प्लेसमेंट भी या नीचे जिक्र किया, हम यह भी जिक्र कर सकते हैं। अगर हम देखें शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस उस बॉडी ने कवर किया है ये उस बॉडी का क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हम सिंपल एक्स पर भी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों में फ़र्क ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत शॉर्ट हमारे साथ बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड के हिसाब से। और जगह अगर हम देखें एम्पलीट्यूड हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जब कोई बॉडी अपनी जगह से मैक्सिमम डिस्टेंस जितने ज़्यादा डिस्टेंस कितने टाइम में पूरा करे, तो उसे हम उसी बॉडी का क्या कह सकते हैं एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, और ये हम एक्स नॉट से डिनोट कर सकते हैं प्लेसमेंट है। अगर इसके हम डिफिनेशन करें तो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी एट एनी टाइम। हमारे साथ इसका डिफिनेशन वैसा हो गया जब कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जितना डिस्टेंस वो कवर करे, और उसको ये लाजिम नहीं है कि यार किसी टाइम में मखसूस टाइम में पूरा करे, बस जितने टाइम में वो पूरा करे उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम उसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से भी सिंपल एक्स से जाहिर कर सकते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस है हमारे साथ मेन एक बॉडी अपने डिस्टेंस कवर करेगा, लेंथ हमारे साथ लेंथ हो गया, तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। अब हमारे साथ लास्ट जो टॉपिक है वो है एम्पलीट्यूड। तो जब कोई बॉडी अपनी जगह से मेन पोजीशन से अब जितनी हाई फासला या जितना मैक्सिमम फासला वो कवर करे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं उस बॉडी का एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। और इस एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने एक्स से सिंपल एक्स से डिस्प्लेसमेंट डिनोट किया है, तो यह हम इसलिए लगा सकते हैं हम कंफ्यूज ना हो जाए यार ये डिस्प्लेसमेंट है या ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इसी में कंफ्यूजन ना हो जाए। और हमारे साथ जो इसका लेंथ या मेजरिंग यूनिट जो है हमारे साथ वो भी मीटर है, हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं। हमारे पास एक पेंडोरा में एक बॉडी है, ये अपनी जगह पर यहाँ पर खड़ी है। जब हम इस बॉडी को अपनी इस जगह से ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस हो गया ये यहाँ पर आ गई एक्सट्रीम पोजीशन पर, और ये भी उसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये बॉडी यहाँ पर आ जाए तो इस बॉडी अगर हम देखें जी ये बॉडी जो है वो जब पर वो जाए और उस बॉडी को जहाँ पर वो मिसाल के तौर पर ये बॉडी आ गई और यहाँ पर रुक गई,
इसे हम इसे क्या कह सकते हैं, इस बॉडी का एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। और मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में जो डिस्टेंस है उसे हम उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और उसे हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ हो गया एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट जो फर्क था वो हमने यहाँ पर डिटेल से किया। उम्मीद है आप सब इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। आपको पसंद आ गए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ जेड कोचिंग अकेडमी जो है उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।